हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट डायमेंशन में डायमेंशनल इक्वेशन का यूजेज जो बता रहे थे तुम लोगों को, 3 यूजेज बता दिए हैं। तीनों पर एग्जाम्पल को प्रैक्टिस भी करवा दिए। पहला क्या बताए कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ तो उसके करेक्टनेस, सत्यता की जांच किया जा सकता है। दूसरा क्या बताया, यूनिट को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में चेंज करना बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। और थर्ड क्या था, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक पॉसिबल रिलेशन निकालना। आज हम लास्ट यूजेज इसका बताने जा रहे हैं। टू डिटरमिन यूनिट of a physical quantity, मतलब हुआ किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके आधार पर? डायमेंशन के आधार पर। यह सिंपल यूजेज है। मेन आपको जो शुरू में 3 बताए वही मेन एप्लीकेशन है। शुरू वाला कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना होगा तो डायमेंशन के आधार पर आप लिख सकते हैं। पहले आप डायमेंशन इक्वेशन निकालिएगा। एक डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज determined, then its unit can be written। यूनिट को लिखा जा सकता है। जैसे इसमें एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको क्या से डिनोट किए? जी। पहले क्या कीजिए, इसका डायमेंशन इक्वेशन डिटरमाइन कीजिए। जी m1 m2 बाई क्या था? आर स्क्वायर। तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। फोर्स का mlt माइनस 2 डिस्टेंस एल स्क्वायर एम स्क्वायर। कैंसिल होके क्या बचेगा? m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। यह डायमेंशन इक्वेशन हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब इससे मान लीजिए हमको सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, कोई किसी भी सिस्टम में एमकेएस यूनिट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एम मास का यूनिट क्या देंगे एमकेएस में? केजी। यहाँ क्या दिया? मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट देना होगा तो क्या देंगे? पर ग्राम सेंटीमीटर से क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका कि आप डायमेंशन इक्वेशन निकाल लीजिए तो उसके आधार पर यूनिट को लिख सकते हो। लेकिन इस टाइप का यूनिट क्या कहलाएगा? डायमेंशनल यूनिट। क्योंकि अगर हमको एमकेएस या एसआई यूनिट देना होगा तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और सीजीएस में क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डायमेंशनल में जो शॉर्ट यूनिट देते हैं, न्यूटन, डाइन, जूल, ये सब नहीं आ सकता है क्योंकि डायमेंशन का मतलब होता है एम, एल और टी। तो ये चारों यूजेज आपको हम बता दिए डायमेंशन का। अब आइए इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। limitations of dimensional equation। लिमिटेशन का हिंदी में क्या होता है? सीमाएं। सीमाएं में कहाँ तक ये काम करता है, कहाँ तक बंधा हुआ है, कहाँ पर फेल कर जाता है, उस चीज़ क्या होगा? लिमिटेशन होगा। ऐसे आप समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए रोड है, इधर भी खाड़ी है,
गड्ढा उड्ढा है, इधर भी खाई है, नाल इधर मान लो पानी उनी है, तालाब है, तुम साइकिल चलाते हो, तो तुम्हारा साइकिल जो है इस रोड का छोर ए हुआ, इधर मान लीजिए बी हुआ, इसके अंदर आप कहीं भी चला सकते हो, लेकिन ना तो आप इधर जा सकते हो ना तो इधर जाओगे, इधर खाई है इसे ही गिर जाओगे, इधर पानी है इधर में डूब जाओगे। मतलब तुमको लिमिटेशन हुआ साइकिल चलाने का ए से बी, इधर साइकिल चलाना फेलुअर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, फेलुअर हो जाएगा। ये तो हम जनरल एक चीज़ समझा दिए कि लिमिटेशन मतलब कहाँ तक डायमेंशन इक्वेशन काम करता था। अब आइए इसका यूजेज हम 4 बताया। पहला क्या था, चेक करना किसका, करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। दूसरा क्या बताया, यूनिट को कन्वर्ट करना, ये फार्मूला से कन्वर्ट किया है, m1/m2 का पावर a, l1/l2 का पावर b, t1/t2 का पावर c। यूनिट को कन्वर्सन हुआ। तीसरा क्या बताया, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन को ड्राइव करना, रिलेशन निकालना। और चौथा एक छोटा बताए, यूनिट को डिटरमाइन करना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में भी दिक्कत नहीं हुआ, थर्ड में भी दिक्कत नहीं हुआ। सारा लिमिटेशन जो बताएंगे या है इसका डायमेंशन का, किसमें आपका रिलेशन में, जहाँ पर फेलुअर हो जाता है, काम नहीं करता है। अभी एक एक करके समझिए कि कहाँ पर फेलुअर है। पहला आप समझिए, उसके बाद हम इसको लिखेंगे डिटेल में। आप याद कीजिए, मान लो कि टाइम पीरियड निकालें पेंडुलम का, तो क्या फार्मूला निकला, k√L/g। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकाला, kmv²/r। जबकि इसका सही फार्मूला आता है, एग्जैक्ट फार्मूला आता है 2π√L/g। इसका फार्मूला आता है सिंपली mv²/r। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू 2π है, यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 1। ये जो कांस्टेंट देते हैं k, उसका वैल्यू डायमेंशन मेथड से हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। इसलिए याद करो, हम हेडिंग जो दिए थे या लिखे थे, पॉसिबल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं। क्यों पॉसिबल दिए, जो कांस्टेंट के आता डायमेंशन इक्वेशन में, उसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हुआ, देखिए, इफ एक कांस्टेंट के जो आता है अकर्स बने पाया जाता है इन दी डायमेंशनल इक्वेशन, then its value cannot be determined। उसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, टाइम पीरियड पेंडुलम का निकाल पाते हैं k√L/g, जहाँ पर k का वैल्यू क्या होता है 2π, विच इज नॉट डिटरमिन्ड। समझ गए, यहाँ पर फेलुअर है कि जो कांस्टेंट k देंगे, आपका जो भी रिलेशन निकलेगा डायमेंशन मेथड से आप, तो पूरा आप सही पावर वर्ड तो निकाल लीजिएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है कांस्टेंट k का वैल्यू नहीं निकल पाता है। इसलिए हमारा सारा आंसर जो होगा किस फॉर्म में छोड़ना होगा, k के ही फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फेल कर गया, लिमिटेशन हुआ कि k का मान नहीं निकला। सेकेंड आते हैं, सेकेंड पहले समझिए क्या था। हम तुमको जो भी रिलेशन बताए या एग्जाम्पल दिए, मैक्सिमम आपको कितना फैक्टर पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा था, 3 फैक्टर पर। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, मास पर पावर क्या दिया 1, स्पीड पर पावर क्या दिए b, रेडियस पर पावर क्या दिए c। फिर क्या किया, कांस्टेंट k दिया और दोनों साइड डायमेंशन इक्वेशन बैठा के
ए बी सी का वैल्यू डिटरमाइन करके इसमें पुट कर देते थे तो रिलेशन निकल जाता था। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए 3 से अधिक फैक्टर पर डिपेंड करता, अगर ये प्रेशर पर करता तो अब पावर क्या देते आप, टी। एनर्जी पर करता तो क्या देते पावर, ई। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हुआ, ए बी सी डी, 4 वैल्यू को आपको डिटरमाइन करना होगा, 4 वैल्यू निकालना होगा। और 4 वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, 4 इक्वेशन। लेकिन ज़्यादा इसमें इक्वेशन आपको क्या बनेगा, दोनों साइड डायमेंशन बैठाइएगा, m का कुछ पावर आएगा, l पर पावर दीजिएगा, t पर पावर दीजिएगा, तो 3 इक्वेशन बनेगा। m का पावर m से इक्वेट कर देते हैं, l का l से करेंगे, t का t से करेंगे, तो इक्वेशन मैक्सिमम यहाँ कितना बन रहा है, 3। और वैल्यू निकालना कितना हमको है, 4। तो 3 इक्वेशन से 4 वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं करेगा। जैसे आप एक छोटा उदाहरण देते हैं, अलजेब्रा आप लोग पढ़े होंगे, अगर एक वैल्यू निकालना तो एक इक्वेशन काफ़ी है। 2a बराबर मान लो हम दिए 10, तो ये निकाल लिए, a बराबर कितना आएगा, 5। लेकिन 2 वैल्यू निकालना रहेगा, 2a + 3b = 7। अगर आपको हम बोले a और b निकालिए तो कोई वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। आपको एक इक्वेशन और चाहिए, चाहे इक्वेशन छोटा हो या बड़ा हो। मान लीजिए छोटा ही इक्वेशन दिए 6, तो ये निकाल दिए 3, बैठा के b निकाल लेंगे, या b में देंगे तो b निकल जाएगा, बैठा के आपको ये निकल जाएंगे। और नहीं तो a और b में ही दीजिए, a - b = 10, इससे भी a b निकाल लोगे। 3 से मल्टीप्लाई करना, ये कट जाएगा, ये निकल गया, b निकल गया। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि देखते हो कि अगर 2 वेरिएबल निकालना है तो कितना इक्वेशन चाहिए आपको, 2। 3 वैल्यू निकालना रहेगा ए बी सी, तो 3 इक्वेशन आता था। अगर 4 वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, 4 इक्वेशन। जबकि आपका इक्वेशन यहाँ मैक्सिमम कितना बन रहा है, 3। m का m से, l का पावर l से, t का t से, तो 3 इक्वेशन से 4 वैल्यू डिटरमाइन नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर फेल्यूर हो गया। क्या फेल्यूर हुआ, देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो डायमेंशन मेथड से हमारा रिलेशन नहीं निकलेगा। तो सेकेंड क्या हुआ, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स upon more than 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर से अधिक पर डिपेंड किया। 3 फिर मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 4, 5, 6, ऐसा भी इक्वेशन आएगा। इसमें 5 फैक्टर आता है, 3 फैक्टर, देन रिलेशन बिटवीन them is not established by dimensional method, तब आपका डायमेंशनल मेथड से रिलेशन नहीं निकले। एक छोटा उदाहरण देते हैं, जैसे आप पढ़िएगा एक फार्मूला, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। इसका फार्मूला होता है RH ρg/2। R रेडियस है, H हाइट है, रो को डेंसिटी बोलते हैं, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, H पर, रो, G। ऐसे लिखने का शॉर्ट में मीनिंग क्या होता है, T फंक्शन है, फंक्शन में निर्भर करता है रेडियस पर, हाइट पर, डेंसिटी पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मतलब दिखा रहे हैं कि इस इक्वेशन में आपको कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे अगर डायमेंशनल मेथड से निकालिए तो आप कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अधिक से अधिक कितना फैक्टर तक, 3 फैक्टर तक। अब लास्ट एक देखिए,
हम जितना भी इक्वेशन निकाले सब में पावर फंक्शन था। पावर फंक्शन का मतलब क्या समझाते हैं, देखिए कोई भी इक्वेशन निकाले F बराबर mv²/r, मैंने इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं r का पावर कितना -1। जो भी क्वांटिटी है इसमें या तो डिवाइड में या क्या में है, मल्टीप्लाई में है, उस पर कुछ पावर दिया हुआ है। लेकिन अगर फिजिक्स में बहुत सारा अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, एस बराबर मान लो ut प्लस हाफ at², v² बराबर u² प्लस 2s या v बराबर u माइनस gt। तो देखो बीच में प्लस या माइनस आ गया, ये फंक्शन क्या हुआ, अलजेब्रिक हुआ, माने जिसमें जोड़ घटा हुआ। कुछ फार्मूला में साइन कॉस टैन भी आवेगा, जैसे एक सर्कुलर मोशन का फार्मूला होता है, बेंडिंग ऑफ साइकिल जब पढ़ोगे v tan थीटा v²/rg, साइन कॉस टैन सेक ये सब आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, अलजेब्रिक। ये सब क्या हुआ, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुआ, सॉरी। और इस टाइप का क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। तो डायमेंशन से इस टाइप का इक्वेशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए आप जिस फैक्टर पर डिपेंड करता उस पर कुछ पावर दीजिएगा, ऐसे दिया, और कोई कांस्टेंट देके इक्वेशन बनाया। अब ABC का मान निकाला, या तो प्लस में आया, माइनस आया, या हाफ आया, माइनस हाफ आया, या जो भी आया। तो लास्ट में ये जो क्वांटिटी है किस फॉर्म में आ जाएगा, या तो मल्टीप्लाई में आएगा या तो डिवाइड में आएगा। बीच में आपको जोड़ घटाव साइन कॉस इस टाइप का आने का कोई चांस इसमें नहीं है। इसका मतलब इस टाइप का फार्मूला आपको जो अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है, उसको हम ड्राइव नहीं करते हैं। तो थर्ड क्या लिखते हैं, देखिए द डायमेंशनल मेथड फॉर ड्राइव मैंने निकालना, इक्वेशन इज अप्लाइड इन ओनली पावर फंक्शन, जो पावर के रूप में है। जैसे आपका भी उदाहरण दिए F बराबर mv²/r, इसमें सारा टर्म पावर के रूप में है। लेकिन इस मेथड से अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल, लॉगरिथम इस टाइप का इक्वेशन नहीं निकलेगा। दिस मेथड इज नॉट अप्लाइड इन अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल, इक्वेशन या फंक्शन। जैसे दोनों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी समझा दिए। मान लो x बराबर ut प्लस हाफ at², बीच में साइन क्या दिए हम, प्लस या माइनस देते हैं। प्लस माइनस आया तो ये किस फॉर्म में हुआ, अलजेब्रिक फॉर्म में हुआ। जिसमें साइन कॉस टैन आ जाएगा, वो कौन फॉर्म में होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल। बेंडिंग ऑफ साइकिल या व्हीकल इन ए सर्कुलर रोड में टैन थीटा v²/rg एक फार्मूला हुआ। ये किस फॉर्म का है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है। तो इस टाइप का फंक्शन जो अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, उसमें अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो अब एक बार सिंपली फिर समझिए, आज लिमिटेशन पर हम ज़्यादा जोड़ दिए। शॉर्ट क्वेश्चन पहला हुआ कि जो कांस्टेंट k आता है उसका वैल्यू डायमेंशन मेथड से डिटरमाइन नहीं होता। दूसरा क्या था, दूसरा क्या समझाया तुमको, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो डायमेंशनल मेथड से आपका रिलेशन कभी भी नहीं निकलेगा, जनरल मेथड से आपका निकाल सकते हो। तीसरा क्या हुआ कि केवल जो पावर के रूप में फिजिकल क्वांटिटी रहता है कोई फार्मूला में, पावर के रूप में मतलब मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, रूट में, उसी टाइप का इक्वेशन आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो अलजेब्रिक फॉर्म में है,
ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है उस फार्मूला को हम निकाल